आज हम बुद्ध के जीवन के अंतिम दिनों की उस कहानी को समझेंगे जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। ये सिर्फ एक अंत नहीं था, बल्कि उस पूरे जीवन का कह सकते हैं, एक चरम बिंदु था जो दुखों को खत्म करने के लिए ही जिया गया। तो चलिए इस सफर को करीब से देखते हैं। ये बात बुद्ध के असर की गहराई को दिखाती है ना? जरा सोचिए, एक तरफ दुनिया को जीतने के लिए तलवारें उठती हैं, हिंसा होती है, और दूसरी तरफ एक इंसान जिसने सिर्फ करुणा, सत्य और अहिंसा से पूरी दुनिया की सोच को बदल दिया, दिलों को जीता। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी, सबसे सच्ची विरासत है। तो ये महापरिनिर्वाण आखिर है क्या? देखिए, इसका मतलब सिर्फ मौत नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये है भौतिक शरीर के सारे बंधनों से पूरी तरह आजाद हो जाना और उस परम शांति में मिल जाना। यही वो मंजिल थी जिसकी तरफ तथागत अपने आखिरी सफर में बढ़ रहे थे। तो कहानी शुरू होती है 483 ईसा पूर्व से। बुद्ध अब 80 साल के हो चुके थे और उनका शरीर अब उनका साथ नहीं दे रहा था। वो खुद कहते थे कि उनका शरीर एक पुरानी जर्जर गाड़ी जैसा हो गया है, जिसे बस रस्सियों से बांधकर किसी तरह चलाया जा रहा है। और यहीं से उनकी वो अंतिम यात्रा शुरू होती है। जरा उस मंजर को महसूस करने की कोशिश कीजिए। वैशाली के लोग जो बुद्ध से बेपनाह प्यार करते थे, रोते हुए उनके पीछे पीछे चल पड़े हैं। वो उन्हें जाने ही नहीं देना चाहते, लेकिन बुद्ध बड़ी करुणा से, पर उतनी ही दृढ़ता से उन्हें वापस भेजते हैं। वो अपनी पूरी देह को हाथी की तरह घुमाकर, जिसे नागावलोकन कहते हैं, वैशाली को एक आखिरी बार देखते हैं, शायद यही सिखाते हुए कि सबसे बड़ा बंधन तो मोह ही है और सच्चा प्यार असल में मुक्ति देने में है। अब हम उस पड़ाव पर आते हैं जो उनके महापरिनिर्वाण का एक तरह से तात्कालिक कारण बना। ये कहानी है उनके अंतिम भोजन की, और ये हमें मिलाती है चुंद नाम के एक लोहार से। चुंद ने बहुत प्यार और भक्ति के साथ बुद्ध को खाना खिलाया। अब वो खाना असल में था क्या, इस पर आज भी लोग अलग अलग बातें करते हैं। कुछ मानते हैं कि वो सूअर का मांस था, तो कुछ कहते हैं कि वो एक खास तरह का मशरूम था। खैर, जो भी था, उसे खाने के बाद बुद्ध बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए। पर क्या ये सिर्फ एक दुखद हादसा था, या इसके पीछे भी कोई गहरा मतलब छिपा था? और देखिए, सबसे कमाल की बात यह है कि खुद बुद्ध ने इस घटना को कैसे देखा। उन्होंने इसे कोई ट्रेजेडी नहीं माना, बल्कि उन्होंने अपने जीवन के दो सबसे अहम भोजनों की तुलना की। एक, सुजाता का दिया हुआ भोजन जिसने उन्हें ज्ञान पाने की ताकत दी, और दूसरा, चुंद का दिया भोजन जिसने उन्हें महापरिनिर्वाण तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। तो ये अंत नहीं था, ये एक चक्र का पूरा होना था। और यहीं बुद्ध की वो असीम करुणा दिखती है। सोचिए, वो खुद पीड़ा में है, अपने अंतिम समय में है, लेकिन उन्हें फिक्र किसकी है? अपनी नहीं, उस भक्त चुंद की, कि कहीं उसके मन में ये बोझ न रह जाए कि उसकी वजह से ऐसा हुआ। उन्होंने अपने शिष्य आनंद से खास तौर पर कहा कि जाकर चुंद को बताना कि उसे कोई पछतावा करने की जरूरत नहीं है, उसका प्रसाद तो बहुत पुण्य का है। अब आते हैं बुद्ध की उस अंतिम और शायद सबसे शक्तिशाली शिक्षा पर। यह सीख उन्होंने अपने एक बहुत दुखी शिष्य को दी थी। ये सवाल जो उनके शिष्य भद्रक ने रोते हुए पूछा, सिर्फ उसका नहीं था। ये सवाल हम सबका है, हर उस इंसान का है जो किसी गुरु, किसी गाइड को खोने से डरता है कि जब आप नहीं होंगे तो इस अंधेरे में हमें रास्ता कौन दिखाएगा? हम तो अभी अज्ञानी हैं, सच कैसे खोजेंगे? और इसी गहरे सवाल के जवाब में बुद्ध ने वो अमर संदेश दिया। बस 3 शब्द जो आज भी करोड़ों लोगों के लिए रोशनी की मीनार हैं। अप्पा दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। किसी और की रोशनी का इंतजार मत करो, खुद अपनी रोशनी बनो। और ये सिर्फ एक कही सुनी बात नहीं थी, उन्होंने इसका मतलब भी समझाया। उन्होंने कहा कि अपना दीपक बनने का मतलब क्या है। पहला, ये समझो कि सच कहीं बाहर नहीं, वो हमारे अंदर है। दूसरा, अपने मन, अपनी बातों और अपने कामों को एक सीध में लाओ। और तीसरा, किसी और की शरण मत ढूंढो, अपनी शरण खुद बनो। अपनी ही आंतरिक शक्ति पर भरोसा करो। चलिए अब चलते हैं कुशीनगर और बुद्ध के जीवन के उन आखिरी बेहद शांत और शक्तिशाली पलों को देखते हैं। वहां 2 साल के पेड़ों के बीच वो सिंह मुद्रा में लेटे हुए थे। कहते हैं कि वो पेड़ बिना मौसम के ही खिल उठे थे और उन पर फूल बरसा रहे थे, मानो पूरी प्रकृति उन्हें विदाई दे रही हो। वो मौत से डर नहीं रहे थे, बल्कि पूरी शांति और स्वीकार्यता के साथ उसका सामना कर रहे थे। और उनके आखिरी शब्द
एक ऐसा संदेश थे जो हमेशा के लिए अमर हो गया। वैद धम्म संकारा अपमदेन संपाद्य था, यानी दुनिया में जितनी भी चीजें बनी हैं वो सब एक दिन खत्म हो जाएंगी, वो नश्वर हैं। इसलिए बिना आलस किए पूरी लगन के साथ प्रयास करते रहो। लेकिन शांति के उस महादूत के जाने के फौरन बाद जो हुआ वो बड़ा ही अजीब और विडंबना से भरा था। उनके जाने के बाद उनके अवशेषों के लिए एक बड़ा झगड़ा खड़ा हो गया। सोचिए जरा, एक दो नहीं बल्कि 8 बड़े बड़े राज्यों के राजा, मगध के अजातशत्रु से लेकर कपिलवस्तु के शाक्य तक, सब अपनी अपनी सेनाएं लेकर कुशीनगर आ धमके। हर कोई बुद्ध के पवित्र अवशेषों पर अपना हक जता रहा था। माहौल इतना गर्म हो गया था कि एक भयानक युद्ध छिड़ना लगभग तय था। और ये युद्ध किसके लिए? उस महापुरुष के अवशेषों के लिए जिसने अपनी पूरी जिंदगी अहिंसा का पाठ पढ़ाया। लेकिन फिर इस तनाव के बीच द्रोण नाम के एक समझदार ब्राह्मण आगे आए। उन्होंने उन गुस्सैल राजाओं को बस एक बात याद दिलाई, बुद्ध की अपनी ही सीख। उन्होंने कहा, हमारे भगवान तो सहिष्णुता सिखाते थे, उनके अवशेषों को बांटने के लिए लड़ना ये तो बहुत ही गलत होगा। और बस उनकी इस एक बात ने उन सबको रोक दिया जो लड़ने पर उतारू थे। आखिरकार एक शांतिपूर्ण हल निकाला गया। उन पवित्र अवशेषों को 8 बराबर हिस्सों में बांटा गया और हर दावेदार को एक हिस्सा दिया गया। इस तरह एक बहुत बड़ा युद्ध शांति से टल गया। शायद यही बुद्ध की शिक्षाओं को सबसे सच्ची श्रद्धांजलि थी। और यहां से बुद्ध की उस भौतिक विरासत का सफर शुरू होता है जो सदियों तक चला। पहले 483 ईसा पूर्व में उन अवशेषों को 8 स्तूपों में रखा गया। फिर करीब 200 साल बाद सम्राट अशोक ने उन्हें निकलवाकर पूरे साम्राज्य में 84,000 स्तूपों में मटवा दिया। लेकिन वक्त के साथ 12वीं सदी आते आते कुशीनगर, जहां महापरिनिर्वाण हुआ था, वो जगह ही जंगल में खो गई। और फिर सदियों बाद 1876 में पुराने चीनी यात्रियों की डायरियों की मदद से पुरातत्वविदों ने उस जगह को फिर से खोज निकाला। तो आखिर में यह सवाल बचता है, क्या बुद्ध सच में चले गए? उनका शरीर तो नहीं रहा, वो स्तूप बने और समय के साथ वो भी बिखर गए। लेकिन बुद्ध का जो असली सार था, वो करुणा और ज्ञान की चेतना, क्या वो कभी खत्म हो सकती है? शायद असली विरासत उन अवशेषों में है ही नहीं। असली विरासत तो वो रोशनी है जिसे उन्होंने हम सब के भीतर जलाने को कहा था। अप्प दीपो भव।